दोस्तों, हमारे जीवन में जितनी भी मुसीबतें हैं, जितना भी दुख है, वो सब हमारी जेब में ही है। यकीन नहीं हो रहा है? मैं दिखाता हूँ। ये चीज सबसे बड़ी मुसीबत है। इसमें सबसे बड़ा दुख है। अगर सुखी होना चाहते हो, अगर खुश रहना चाहते हो, तो इसे आज ही फेंक दो। और इस बात का एहसास मुझे भी तब हुआ जब मैं 1 महीने पहले पंजाब किसी आश्रम में गया था। वहां पर राधा स्वामी का आश्रम है, जहां पर मैं 15 दिन के लिए रुका था। और वहां के रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट है। कोई भी इलेक्ट्रिक सामान आप अंदर नहीं ले जा सकते हो। इसलिए मैंने अपने फोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, वो सब कुछ वहां पर जमा करवा दिए। और आश्रम में मैं 15 दिनों तक बिना फोन, बिना लैपटॉप, बिना स्मार्ट वॉच के अंदर रहा। और उस 15 दिन में जो मुझे एहसास हुआ, वो एहसास मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उस 15 दिन में ना मुझे कोई स्ट्रेस था, ना कोई दुख था, ना ही किसी बात की चिंता थी, क्योंकि कोई फोन नहीं आ रहे थे, कोई फोन जा नहीं रहा था, किसी के साथ मेरी बात नहीं हो रही थी, कोई मुझे अपना दुख बता नहीं रहा था। सोशल मीडिया से भी मैं बहुत दूर था, जिसकी वजह से मेरे मन में एकदम नेचुरल पावर आ रहा था। मेरे शरीर के अंदर मैं एक ऊर्जा को महसूस कर रहा था। और इस फोन की वजह से हमारा क्या क्या डिसएडवांटेज होता है, ये भी मैं बताता हूँ। सबसे पहला, हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता है, या फिर काम करते वक्त हमारा ध्यान फोन में चला जाता है। दूसरी बात, सोशल मीडिया पे इतने नेगेटिव न्यूज़ आते हैं, इतनी नेगेटिव पोस्टें आती है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग भी नेगेटिव होने लगता है। और जब तक मैं 15 दिन के लिए आश्रम में था, तब तक मेरे मन में कोई नकारात्मक विचार नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर था। मैं नेगेटिव न्यूज़ से तो बहुत ही दूर था। नेगेटिव न्यूज़ मुझ तक पहुंचती ही नहीं थी, और मैं भी नेगेटिव न्यूज़ को पढ़ना चाहता भी नहीं था, जिसकी वजह से मेरा मन पूरा सकारात्मक हो गया। तीसरी बात, डिस्ट्रैक्शन। जब भी किसी काम को हम पूरा करने जाते हैं, तो उससे रोकने में सबसे बड़ा हाथ नोटिफिकेशंस का होता है। मोबाइल में जो नोटिफिकेशंस आती है, वो हमें उस काम को करने से रोक लेती है, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आती है, हमें लगता है कि ये काम की चीज़ होगी, लेकिन उसमें से 90% नोटिफिकेशंस फोकट में ही आती है। क्लिक करो, अपना समय बर्बाद करो, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। नोटिफिकेशन में समय बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं होता है। चौथी बात, नींद का पूरा ना होना। जब भी रात को हम बेड पे सोने जाते हैं, तो हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब या फेसबुक, किसी ना किसी चीज़ में वो शॉर्ट्स वीडियो देखने चले जाते हैं। और वो शॉर्ट्स वीडियो स्क्रॉल करने में हमारे 1 या 2 घंटे मिनिमम निकल जाते हैं। मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। लोग तो 5-5, 6-6 घंटे भी बिता रहे हैं ये सब शॉर्ट्स और वीडियो देखने में। 5-5, 6-6 घंटे बिता रहे हैं। अब सोचो, 8 घंटे आप सोने में निकाल रहे हो, 6 घंटे आप मोबाइल में निकाल रहे हो, मतलब 14 घंटे तो आपके ऐसे ही बीत गए। अब आपके पास बचे केवल 10 घंटे। अब उस 10 घंटे में आप क्या ही कर लोगे, क्योंकि 14 घंटे तो आपने बिता दिए, 14 घंटे तो आपके वेस्ट हो गए। 5वां डिसएडवांटेज, हम रियल वर्ल्ड से दूर होकर रियल वर्ल्ड में चले जाते हैं। हम जो चीजें मोबाइल में देखते हैं, हम जो चीजें फोन में देखते हैं, उस पर भरोसा करने लगते हैं। और फोन में 80% चीजें नेगेटिव आती है, काल्पनिक आती है, जिसकी वजह से हम काल्पनिक वर्ल्ड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग भी काल्पनिक चीजें सोचने लगता है। और ऐसे तो बहुत डिसएडवांटेज हो गए। आपको भी पता होगा कि आपका फोन आपका जीवन कैसे बर्बाद कर रहा है, आपका फोन आपका समय कैसे बर्बाद कर रहा है। तो आज ही अपने जेब से निकालो और मेरी तरफ फेंक दो, फोन को फेंक दो, और अपने जीवन को सुखी कर लो, अपने विचारों को सकारात्मक कर लो, अपने विचारों को पॉजिटिव बना लो।